हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 21 जुलाई कैसा जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज की, मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली क्लैरिटी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपके जो वर्ड्स हैं, वो काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं। ठीक है, एक फियरलेसनेस दिखेगी आपको अपने वर्ड्स में। आप कहीं पे भी कुछ बोल रहे हो, आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, आप किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप अपने आप देखोगे कि आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स में आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहाँ पे आप बोलने से पहले आपके अंदर एक वो फियर अगर होता था, एंग्शियसनेस होती थी, तो वो हटती हुई दिख रही है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। We have 9 of cups and we have 6 of wands. टॉरस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली कुछ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है, प्लस आपकी सेल्फ एस्टीम भी काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब ये प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि आपको किसी तरीके का अप्रिसिएशन मिल सकता है, कुछ रिकग्निशन मिल सकता है, जो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा अपनी लाइफ में और बेटर करने के लिए। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। मिथुन राशि वालों के लिए वी हैव द मून एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए कुछ मदर के साथ इश्यूज हो सकते हैं, या अगर आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है या उनको कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ भी ऐसा, तो वो एक एनर्जी आपकी लाइफ में काफ़ी प्रोमिनेंट रह सकती है। थोड़ा सा माइंड आपका वहाँ पे ऑक्यूपाइड रह सकता है। दूसरी मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप एंगेज्ड हो या कुछ भी ऐसा, तो इधर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को लेके या तो आप सोचते हुए दिख रहे हो किसी और पर्सन को, या मतलब इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, या जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द लवर्स। कर्क राशि वालों के लिए आई डू फील कि जो भी बुरा टाइम था वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिख रहा है। आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे वो थोड़े से हल्के बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं, बिकॉज जब भी एक एंडिंग होती है और हमारी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक अच्छी लाइफ स्टार्ट होनी होती है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते ही हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ड्रॉप्स आते हैं, कुछ ऐसे फॉल डाउन्स आते हैं जो कहीं ना कहीं हमें इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सफ़र करवा के जाते हैं। तो वो इस टाइम पे एक एनर्जी चल रही है, तो इसलिए जो भी ये क्लेंजिंग हो रही है इसको होने दो, बिकॉज आफ्टर दैट काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। लेट्स सी कि सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं, यानी कि लियो की, सो आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आप कुछ प्लान कर रहे हो। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो लोग स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, आप कुछ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड करना चाहते हो, आप वन ऑन वन कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो भी आप प्लान कर रहे हो, अब टाइम आ गया है कि उसको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। सो प्लानिंग के साथ साथ अब एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है और वो आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को लग रहा है कि जो अभी तक हिडन थी, प्रॉबेबली आपने छुपा के रखी हुई थी लोगों से, कि सही टाइम पे उसको रिवील करने का टाइम आएगा, तो कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसा रिवील भी करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। वर्गो की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बिल्ड होता हुआ दिख रहा है किसी पर्सन के साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिकली हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एक सिबलिंग्स की एनर्जी लग रही है कि आपका कनेक्शन आपके सिबलिंग के साथ काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये एक आपके पार्टनर हो सकते हैं, और थर्ड कोई आपके एंसेस्टर हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दादा दादी जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी कहीं ना कहीं आपको मेमोरीज है जो याद आ सकती है, आप थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो। सो दैट एनर्जी कैन बी वेरी मच देयर। लेट्स सी तुला राशि के लिए, यानी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट की एनर्जी है थोड़ा रुकना, थोड़ा चलना, थोड़ा रुकना, थोड़ा चलना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। और अगर आप ऐसे चल पा रहे हो अपनी लाइफ में तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, बिकॉज कुछ आपकी लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे एक मूवमेंट होना, रुक जाना, मूवमेंट होना, रुक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ प्लान कर रहे हो, आप थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हो, आप रुकते हो, आप देखते हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो। तो वो रुकना और चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ फूल। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं तो आप कुछ रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। किसी चीज़ में अगर आपको पहले बहुत फियर आ रहा था, आप हर तरीके से कुछ कोशिश कर चुके थे, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करना, एक वे आउट निकालना किसी सिचुएशन का, बट वो सब चीज़ें वर्क नहीं की। एंड फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा, लेकिन एक विश्वास है, एक फियरलेसनेस है जो आपको काफ़ी आगे तक लेके जा सकती है। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। धनु राशि की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली किसी चीज़ से मूव ऑन करने की एनर्जी है, कोई पर्सन से मूव ऑन करने की एनर्जी हो सकती है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग थोड़े से ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो, ठीक है। किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर जाना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाना, एक एक्सेप्टेंस में ना आना, रिसेप्टिविटी लेवल आपका बहुत कम लग रहा है, आप हर चीज़ पर्सनली लेके जाते हो। मतलब कुछ ऐसे ट्रेड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक अननेसेसरली हार्ड पर्सन बनाती है, और अंदर से आप उतने हार्ड हो नहीं, आप बहुत ही सॉफ्ट पर्सन हो। तो इसलिए इस चीज़ से मूव ऑन करना, इस एटीट्यूड से मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। मकर राशि वालों के लिए आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी आपको एक सही मोमेंट का वेट करना है। इट्स लाइक कि आपकी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो आप पैन आउट करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग हाईलाइट में रहना चाहते हो, आप स्पॉटलाइट में रहना चाहते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो एक सर्टन वे में। कुछ लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बट उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी दैट इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी वो सही टाइम नहीं आया है, अभी आपको वेट करने को बोला जा रहा है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस के लिए आई वुड से पहली चीज़ तो ये कि फोकस आपका कहीं ना कहीं मनी सेविंग पे होना चाहिए। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी अननेसेसरली चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस को इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, कुछ अननेसेसरली एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं सेव हो सकते थे। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस टाइम पे लाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द जजमेंट। मीन राशि वालों की बात करूं तो डेफिनेटली कोई डिवाइन ऑर्डर, किसी तरीके की जजमेंट है जो यहाँ पे लगती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको किसी सिचुएशन से सेव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जिसको लेके आप बहुत वरिड हो, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एजिंग प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि मुझे ये बीमारी तो नहीं लग जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा वो। तो एक ओवर थिंकिंग, एक फियर बेस्ड सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसलिए इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको एक फाइनल कॉल लेने की नीड है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.